फरीदाबाद नीलम सिनेमा गोल चक्कर पर बनी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर किसी ने स्याही पोत दी। इस बात की जानकारी लोगों को सोमवार सुबह मिली। इस अपकर्म से आहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नीलम चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। सभी के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं होते। ये तो देश के नेता हैं, सबसे पहले देश के निर्माता हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले जो कार्यकर्ता है फिर निर्दलीय हैं। और आज हम मांग करते हैं सभी कांग्रेसी सबसे पहले दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, FIR किया जाए और नई मूर्ति लगाई जाए, वरना यहाँ बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है तो कांग्रेस करेगी। आज ऐसे शैतानों ने उनको कागज पोर्टरिंग का जो काम किया है, ये देश की बहुत ही शर्म की बात है। जिन्होंने फरीदाबाद को बचाने का काम किया, फरीदाबाद को इंडस्ट्री टाउन में पूरे एशिया में चमकाने का काम किया, आज ऐसी हरकत हो रही है जो यहाँ CCTV लगे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर साहब को अब तक एक्शन लेके उनको पकड़ के और उनको जेलों के अंदर की बहुत दुखदाई है। ये जो सरकार है, हमें तो शक पड़ रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की शरारती तत्वों को आगे करके कार्रवाई कराती है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस अपकर्म को लेकर हैरान करने वाली बात यह रही कि भाजपा का कोई भी नेता, विधायक, मंत्री इस अपमानजनक हरकत पर रोष जताता नजर नहीं आया। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के दिन मंत्री कृष्णपाल अपने चेले विधायक के साथ हार्डवेयर चौक पर लगी अम्बेडकर की प्रतिमा को फूलों की माला पहनाने के लिए पहुंचे थे। वहां पहुंचकर अम्बेडकर की प्रतिमा को गुरु चेला कपड़े से प्रतिमा पर चढ़ी धूल को साफ करते नजर आए। लेकिन इनका अम्बेडकर के प्रति ये लगाव सिर्फ उस दिन के लिए ही था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज उस प्रतिमा के हालात बड़े ही शर्मनाक। प्रतिमा पर धूल की कई परतें चढ़ी हुई हैं। जो फूलों की माला पहनाई गई थी वह सड़कर वहीं पड़ी हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, हार्डवेयर की चौराहे की देखभाल गुंजन अरमान लखानी फाउंडेशन ने ले रखी है। देखभाल कितनी हो रही है ये तो यहाँ की टूटी ग्रिल, सूखे पेड़ पौधे, टूटी लाइट चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। कागजों में हो रहा चौराहे की देखभाल का फायदा चौराहे को मिले न मिले, गुंजन अरमान लखानी फाउंडेशन अपना फायदा सरकार से जरूर ले ही लेता होगा। भाजपा सरकार के जुमलों से भारत की जनता भली भांति परिचित है। इसके बावजूद इस सरकार के नेता, मंत्री, विधायक जुमलेबाजी करने से बाज नहीं आते हैं। अम्बेडकर जयंती के दिन भी हर काम को पूरा करने की झूठी तारीख बताकर भोली भाली जनता को बरगलाने वाले विधायक दिनेश अदलखा जुमलेबाजी से पीछे नहीं हटे। जब इनसे इनकी विधानसभा में लगी प्रतिमाओं की दुर्दशा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में उनकी विधानसभा में लगी सभी प्रतिमाओं को कवर कर दिया जाएगा। आगे से भी जिस तरीके से आपने कहा कि मूर्ति है, इसको भी पूरी तरह शीशे के गिलास से पूरी तरह कवर मिलेगी। आपको अगले 15 दिन में ही कवर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। दर्शक जान लें, 1 जनवरी 2025 को इनसे यही सवाल किया गया था। तब भी इस विधायक ने 15 दिन में इनकी विधानसभा में लगी सभी प्रतिमाओं को कवर कर देने की बात कही थी, जो ना तब पूरी हुई थी और ना ही अब। आपके क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सारी मूर्तियां लगी हैं और आगे लग भी रही हैं। आपको लगभग मैंने जो टारगेट इनको 15 जनवरी का दिया है, 15 जनवरी तक मेरे वार्ड में पटेल जी की और अवंतीबाई, बहन अवंतीबाई जी की जो भी मूर्तियां लग चुकी हैं, उन मूर्तियों का पूरी तरह किसी भी कीमत पे अनादर ना हो, उनको ढकने का, उनको सिस्टमेटिकली, ताकि वो दिखें भी और उनका चौक से नाम भी रहे, उस चीज को काम करेगा। दर्शक समझ सकते हैं कि ये सरकार और इसके मंत्री कितने बड़े जुमलेबाज हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का इस तरह अपमान और यहाँ के विधायक, मंत्री का उस पर चुप्पी लगाना उनकी सच्ची देशभक्ति को दर्शाता है।